लगातार बजते नोटिफिकेशंस, कभी ना खत्म होने वाले ईमेल्स। आज की दुनिया में ऐसा लगता है जैसे हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन हर तरफ से खींची जा रही है। लेकिन सोचिए, अगर इस सारे शोर के बीच फोकस करने की कोई सुपर पावर मिल जाए तो? कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें ठीक यही रास्ता दिखाती है। तो चलिए आज इसी पावर को समझने की कोशिश करते हैं। दिन खत्म होता है, हम पूरी तरह थक चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे दिन बस भागते ही रहे, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। अगर यह एहसास जाना पहचाना लग रहा है ना, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का लक्षण है। और इस प्रॉब्लम का नाम है शैलो वर्क। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जो हमें बिजी होने का एहसास तो देता है, लेकिन असल में हमारी ग्रोथ को, हमारी तरक्की को कैद कर लेता है। स्क्रीन पे देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क साफ है। ये सिर्फ काम करने के दो तरीके नहीं हैं, ये तो जैसे दो अलग अलग दुनियाएं हैं। शैलो वर्क मतलब लगातार ईमेल्स चेक करना, बिना किसी एजेंडा के मीटिंग्स में बैठे रहना। ये वो काम है जो हमें बिजी दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है डीप वर्क। ये वो स्टेट है जहां कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है, कोई नई चीज बनाई जा रही है। ये हमें बेहतर बनाता है। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, शैलो वर्क सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद नहीं करता, ये धीरे धीरे हमारे दिमाग को भी कमज़ोर करता है। हर बार जब हम किसी नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करते हैं, तो हम अपने फोकस करने की क्षमता को थोड़ा और खो देते हैं। और वक्त के साथ ये हमारी सबसे कीमती स्किल यानी गहराई से सोचने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है डीप वर्क। और यह सिर्फ कोई प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं है। आज के दौर में यह सच में एक सुपर पावर है, वो शक्ति जो हमें इस शोर से ऊपर उठने में मदद करती है। कैल न्यूपोर्ट की ये बात इस सुपर पावर की असली कीमत बताती है। जरा सोचिए, आज जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, वहां जो इंसान गहराई से फोकस कर सकता है वो कितना रेयर है। और जो चीज दुर्लभ होती है वो बेशकीमती भी होती है। तो डीप वर्क असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जब बाहर की दुनिया जैसे गायब हो जाती है और सिर्फ आप और आपका काम रह जाता है। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ 100% कॉन्सेंट्रेशन। और सबसे अच्छी बात, ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस सुपर पावर को हासिल कैसे करें? अच्छी खबर यह है कि इसका कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। कैल न्यूपोर्ट हमें 4 अलग अलग रास्ते सुझाते हैं ताकि हर कोई अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना रास्ता चुन सके। पहला रास्ता है मोनास्टिक, मतलब एक साधु की तरह दुनिया से लगभग कट जाना। दूसरा है बाइमोडल, जिसमें कुछ दिन पूरी तरह से डीप वर्क के लिए और बाकी दिन नॉर्मल जिंदगी के लिए रखे जाते हैं। तीसरा और शायद सबसे पॉपुलर रास्ता है रिदमिक, रोज एक ही समय पर डीप वर्क की आदत बनाना। और चौथा है जर्नलिस्टिक, जब भी मौका मिले, चाहे आधे घंटे के लिए ही क्यों ना हो, डीप वर्क मोड में चले जाना। लेकिन एक बात समझनी होगी, कोई भी रास्ता चुने, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को हटाने से काम नहीं चलेगा। फोकस एक मसल की तरह है, अगर इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कमजोर हो जाएगी। इसे लगातार ट्रेन करना पड़ता है। और इस मसल को ट्रेन करने का एक बेहतरीन तरीका है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। अगली बार जब वॉक पर जाएं, तो हेडफोन लगाने के बजाय किसी एक जरूरी प्रॉब्लम के बारे में सोचें। जब दिमाग भटकेगा, और वो भटकेगा ही, तो उसे धीरे से वापस उसी प्रॉब्लम पर ले आएं। यह आपके ब्रेन के लिए एक तरह का वर्कआउट है। इस मसल को बनाने के लिए कुछ और छोटे लेकिन पावरफुल कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे बोरियत से दोस्ती कीजिए। हर खाली पल को फोन से भरना बंद करें। अपने फोन के नोटिफिकेशंस को बंद करके अपने ध्यान का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लें। और सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, उसे अपना मालिक ना बनने दें। दिमाग को ट्रेन करने के साथ साथ हमें अपने दिन को भी डीप वर्क के लिए तैयार करना होगा। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना होगा जहां फोकस करना मुश्किल नहीं बल्कि आसान हो जाए। पहली स्ट्रैटेजी है ड्रेन द शैलोज। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपनी जिंदगी से फालतू कामों को बाहर निकाल फेंकना। उन सभी छोटे मोटे कामों को पहचानना और कम करना जो सिर्फ हमारा समय और मेंटल एनर्जी चूसते हैं, ताकि डीप वर्क के लिए जगह बन सके। इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे ईमेल के गुलाम मत बनिए। दिन में बस 1 या 2 बार चेक कीजिए। उन मीटिंग्स को ना कहिए जिनका कोई साफ मकसद नहीं है। अपने कैलेंडर को देखिए और खुद से पूछिए, कौन सा काम सिर्फ समय भर रहा है। और सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी, उन कामों को ना कहना सीखिए
जो आपके बड़े गोल्स के रास्ते में आते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी सुनने में थोड़ी एक्सट्रीम लग सकती है, अपने दिन के हर मिनट को शेड्यूल करना। लेकिन यकीन मानिए, ये पाबंदी नहीं, आज़ादी है। ये टू डू लिस्ट के बोझ से निकलकर अपने समय का मालिक बनने का तरीका है। इसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, हर काम के लिए एक ब्लॉक तय है। डीप वर्क, ईमेल, लंच, सब कुछ। इसका जादू ये है कि ये दिमाग को अब क्या करूं के बोझ से मुक्त कर देता है। उसे बस फॉलो करना होता है। इस तरह हम दूसरों की डिमांड पर रिएक्ट करने के बजाय अपने प्लान के हिसाब से एक्ट करते हैं। और अब एक ऐसा आइडिया जो शायद सबसे जरूरी है और सुनने में थोड़ा उल्टा भी लगता है। बी लेजी टू वर्क हार्ड। इसका मतलब कामचोर बनना नहीं है। इसका मतलब है कि जब काम खत्म हो तो वो सच में खत्म हो। अपने दिमाग को पूरी तरह से स्विच ऑफ करना सीखना। ये डाउनटाइम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग एक एथलीट की तरह है। एक मैराथन रनर से लगातार दौड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती, उसे रिकवरी चाहिए। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग है। जब हम आराम करते हैं तभी वो सीखी हुई चीज़ों को प्रोसेस करता है और अगली चुनौती के लिए तैयार होता है। बिना रेस्ट के डीप वर्क एक स्प्रिंट तो हो सकता है, लेकिन मैराथन कभी नहीं। तो आखिर में डीप वर्क सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक पूरा माइंडसेट है। ये इस विश्वास को अपनाना है कि हमारी असली कीमत इसमें नहीं है कि हम कितने बिजी दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम कितना गहरा और कितना मीनिंगफुल काम करते हैं। तो सवाल बस इतना सा है, क्या हम अपने समय और अपने ध्यान के मालिक हैं, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रैक्शंस हमारे मालिक बन गए हैं? इस सवाल का जवाब ही डीप वर्क की तरफ पहला कदम है।